हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो इन ऑफिशियल। आज आपके लिए लाए हैं यूनिट थर्ड, पेपर नंबर फर्स्ट का है यूनिट थर्ड। अध्याय है 9, शिक्षा के अभिकरण, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। पहले देखेंगे शिक्षा के अभिकरण का अर्थ। देखेंगे साधन या अभिकरण का हिंदी रूपांतर है एजेंसी। एजेंसी का अर्थ है एजेंट का कार्य। एजेंट से हमारा अभिप्राय है उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के साधन से वे तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। अब आगे देखेंगे, बीडी भाटिया ने लिखा है, समाज ने शिक्षा के कार्य को करने के लिए अनेक विशेष संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जाता है। आगे देखेंगे, शिक्षा के अभिकरण का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, शिक्षा विचारकों ने इन संस्थाओं, कारकों या तत्वों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। पहला पॉइंट इसमें है सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण क्या होता है। इसके आगे देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय अभिकरण में घर या परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब आदि इनमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में प्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रिया होती है। मतलब उसमें जो भी आता है सक्रिय में, मतलब धार्मिक स्थल वगैरह ये सब आते हैं, उसको सक्रिय कहते हैं। और आगे देखेंगे, शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण में आते हैं जिनका प्रभाव एक तरफा होता है। मतलब एक तरफा होता है, आप समझ ही सकते हैं। इसी प्रक्रिया में एक पक्ष सक्रिय होता है, दूसरा निष्क्रिय होता है। ये अभिकरण श्रोता, दर्शन या पाठक ही सक्रिय होते हैं। इन अभिकरण में रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, समाचार पत्र पत्रिका आदि आती हैं। जैसे सक्रिय में जो भी होता है रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, समाचार पत्र आदि आते हैं। दूसरा पॉइंट है हम लोग का व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण। देखेंगे, ब्राउन महोदय जी ने लिखा है, शिक्षा के औपचारिक या सविधिक, औपचारिक या अविधि या सहज, व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक में बांटा है। तो देखेंगे व्यावसायिक अभिकरण में इनमें शैक्षिक कार्यक्रम निश्चित दृष्टिकोण से आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रेस, मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, नाटक आदि आते हैं। जैसे ये मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न ये सब आते हैं, ये सब अपने व्यवसाय के लिए ही कार्य करते हैं और इनसे इनका रोजी रोटी चलता है। आगे चलेंगे, अव्यावसायिक साधनों का उद्देश्य ना तो व्यावसायिक होता है और ना ही इनका शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। इनका उद्देश्य सामाजिक या समाज सेवा होता है। मतलब अव्यावसायिक शिक्षा में इनका बस समाज सेवा करने का उद्देश्य होता है। इनमें खेल क्लब, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र, स्काउट एवं गर्ल गाइड संगठन आते हैं। जैसे खेल क्लब में खेलते हैं लोग और समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और प्रौढ़ जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। स्काउट गाइड होती है, आप लोग जानते ही हैं, स्कूल में हम लोग के आते ही होंगे। और गर्ल्स गाइड के लिए आते हैं। आज संगठन आदि आते हैं। इसमें हो जाएगा अव्यावसायिक शिक्षा। तीसरा पॉइंट चलेंगे,
औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण। तो पहला देखेंगे औपचारिक। शिक्षा में औपचारिक या सर्वाधिक अभिकरण एक निश्चित नियम होते हैं। इनका प्रयोग बालक के आचरण को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इनके अंतर्गत विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब इसमें दिया है इनके अंतर्गत विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान। मतलब हम लोग सभी जानते हैं औपचारिक शिक्षा के लिए हम लोग विद्यालय में पठन पाठन के कार्य के लिए जाते हैं, उसे ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे हम लोग के पूर्व निश्चित सब पाठ्यक्रम और सिलेबस सारा आधारित होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना रहता है। इसी को सिंपल भाषा में यही समझ सकते हैं औपचारिक शिक्षा। इसमें दूसरा है, उसी का सेकंड है अनौपचारिक अभिकरण। इनका ना तो कोई निश्चित योजना के अनुसार निश्चित नियम ही नहीं होते। इसके अंतर्गत परिवार, धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र, खेल के मैदान, दल, गुट, युवक समूह आदि आते हैं। मतलब अनौपचारिक शिक्षा में हम देखते हैं, मतलब हम लोग को समाज में या परिवार में या गांव में भी देखते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं या कोई भी कुछ भी बातें बताते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे समाचार के माध्यम, समाचार पत्र के माध्यम, जो हम लोग को न्यूज़ आते हैं समाचार पत्र, उसके माध्यम से हम अनौपचारिक शिक्षा सीखते हैं। यही सब आते हैं। और इसका है 4th पॉइंट, शिक्षा में निरौपचारिक अभिकरण। गाइज अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, शिक्षा में निरौपचारिक अभिकरण। औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण के बीच का मार्ग कहा जाता है। निरौपचारिक अभिकरण में शिक्षा के समान उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां प्रायः निश्चित होते हैं। मतलब जो हम लोग अभी तक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पढ़े हैं, उसी के बीच में आता है निरौपचारिक शिक्षा। देखिए, परंतु वे औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होते। मतलब औपचारिक शिक्षा में हम लोग को समान कठोर ये नहीं होता, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में हम लोग का पाठ्यक्रम निश्चित होता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को संस्था से प्रमाण पत्र मिलता है, एग्ज़ाम देते हैं तो। आगे चलेंगे, विद्यार्थी कई क्षेत्रों में नियंत्रित तथा कई क्षेत्रों में अनियंत्रित होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा बहुत लचीला होता है। देश में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए औपचारिक शिक्षा में समांतर चलाई जाने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए औपचारिक शिक्षा भी होती है, उसी के समांतर, उसी के मतलब इक्वालिटी में चलती है निरौपचारिक शिक्षा, उसको भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आते हैं प्रौढ़ शिक्षा। मतलब प्रौढ़ शिक्षा मतलब बुजुर्गों के लिए जो शिक्षा होते हैं, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो लोग शिक्षा से दूर हो गए हैं, उनको ये लगता है कि हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षा दी जाती है। अब इसके लिए निरौपचारिक शिक्षा के लिए एक परिभाषा देख लेंगे। जे मोहंते के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाता है। मतलब निरौपचारिक शिक्षा एक देखते हैं, मतलब निश्चित स्थान हो जिसमें सुविधाजनक सबको ही अच्छे से बैठ के पढ़ सके, उसको मानसिक मतलब उसके विद्यार्थी का जो मानसिक होता है उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षा उसको प्रदान करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट हम जरूर लाएंगे।